भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया है। साल 2024 और 25 से ठीक पहले भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार जैसे अहम राज्य की कमान सौंपी है, जिसने ये साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की निगाहें जाकर टिक गई हैं। बीजेपी के इस दांव का मकसद नीतीश के लौकुश समीकरण को ध्वस्त करना और कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने का है। यही वजह है कि बीजेपी ने कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो सौंप दी है, जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि हाल ही में कुशवाहा जाति के बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी जाति में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उनकी भी बीजेपी में कभी भी शामिल होने की चर्चाएं खूब आपने भी सुनी होंगी। तो बिहार में पिछड़ी जाति में यादव के बाद सबसे ज्यादा तकरीबन 8% के आसपास कुशवाहा वोटर्स हैं, और ऐसे में हर दल के लिए कुशवाहा बेहद खास और अहम बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय, और आज चर्चा इसी विषय पर कि सम्राट बीजेपी को बनाएंगे सम्राट। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको पूर्णिया लिए चलते हैं, जीडी गोयनका, जहां पर एक खास कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, उसकी कुछ झलकियां। लेफ्ट वालों, तेरी दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी कहानी हो गई। दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा इस वक्त बिहार की सियासत में इस खबर के साथ खूब जोर शोर से चल रही है कि सम्राट बीजेपी को बनाएंगे सम्राट। और इसीलिए अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं परिचय सबसे पहले करा दूं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी आपका। राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। राजेश, आपका भी बहुत स्वागत। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, अभिषेक आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ डॉक्टर संजय कुमार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल धनंजय गिरी जी आपसे ही, बीजेपी को विराट बनाने के लिए सम्राट का चयन है और उसके पीछे जातीय समीकरण ही शाश्वत सत्य है? देखिए विभा जी, सहमे हुए बिहार को सामर्थ्यवान बनाने का यही समय है सम्राट के समर में आने का। और राष्ट्रकवि दिनकर ने बिहार में कहा है कि जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति मेरे भुजदंड। तो हमारे यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए स्वर्णिम अक्षरों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ लेकर के चल रहे हैं। आज बिहार के चुनावी समर जो शुरू होने वाला है, बिहार के समर के बीच में सम्रांगण में सम्राट चौधरी जी को कमल की कमान मिलना, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं के मान सम्मान उत्साह के साथ साथ, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार के स्वर्णिम अवसर के लिए
बिहार की जनता के लिए भी, वो दलित पीड़ित शोषित वंचित जमात के लिए भी एक खुशी की बात है। पिछड़े समाज से वो आते हैं। सम्राट चौधरी जी को पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अप्रतक्तों के हक और हुकूक के लिए लड़ने की प्रेरणा विरासत में मिली, परंतु सियासत के सरोकार में वो अपनी बेबाकी, तेज, त्वरा, तात्विकता, तेवर, ध्यनिष्ठा, निर्भरता और निर्भयता के लिए जाने जाते हैं। उनका उनके साथ एक खूबी है कि जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। इसी वजह से सम्राट चौधरी ने राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, अपनी त्वरा, अपनी तेज, अपनी तात्विकता से एक अलग जगह बनाई है अपनी। और बिहार को जो बिहार में जो इसीलिए बीजेपी ने अपनी उस परंपरा को भी सम्राट के लिए तोड़ा है, जिसमें वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती थी, जिसमें आरएसएस की भूमिकाएं होती थी, उनसे जुड़े हुए लोगों का चयन होता था। उस परंपरा और परिपाटी को तोड़ दिया बीजेपी ने। मेरे जैसे हो जाओगे जब मेरे पास आ जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ताओं की फौज के बीच में जो भी हमारे बीच आता है वो हमारा रंग उस पर लग जाता है, हमारे जैसा हो जाता है। हमारे तिलक जिसको लग जाती है वो हमारे जैसा व्यवहार करने लगता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार के घटाटोप अंधेरों के बीच में उजाले की तलाश कर रही है, उसमें एक एक कार्यकर्ता अपने आप को मसाल बना करके लगा हुआ है और मिसाल कायम कर रहा है। कमल की कमान मिली है सम्राट चौधरी को और वो कमाल दिखाएंगे। इसके लिए हम मुतमईन है, संतुष्ट है और हमें इसका पूरा भरोसा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के तौर पर भी आप उनको देख रहे हैं क्या? क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी तो कह रहे हैं कि सिर्फ अध्यक्ष तक नहीं, मुख्यमंत्री तक जाना है। देखिए, पिता की शुभाकांक्षा एक अपनी जगह पे है और पिता की उसकी अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बता सकता कल किसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा। यहाँ हर एक कार्यकर्ता अपने प्राणों की वर्तिका बना करके समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगा होता है और हमारे यहाँ पद होता ही नहीं है। हमारे यहाँ 2024 में अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 2025 की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने, जहां असम का जिक्र मैं कर लूं, जहां जहां बीजेपी ने अध्यक्ष जिन्हें पहले बनाया है उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया है, वो दायित्व भी दिया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, लव कुश समीकरण जिसे साधने की कोशिश के तौर पर सम्राट चौधरी को सामने रखा जा रहा, हालांकि बीजेपी से मानती नहीं है। बीजेपी का तर्क बिल्कुल इस बात से अलग हो जाता है कि वो जाति की बात करती ही नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि जातियां हर पार्टी के में बहुत निर्णायक भूमिका अदा करती हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। आप क्या सम्राट चौधरी को अपने लिए चुनौती मानते हैं? लव कुश समीकरण जिसे साधने की कोशिश ये कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा के लोग सब जानते हैं, मानते भी हैं, बस बताना नहीं चाहते हैं अपने मुखारविंदों से सार्वजनिक मंच पर। सम्राट चौधरी जी को बिहार प्रदेश की कमान दी हम शुभकामनाएं देते हैं। और जिस वोट बैंक में सेंधमारी करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने वोटरों के लिए काम किया है, वोटों के लिए काम नहीं किया है। और हर समाज के लोग नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं। अब जरा सोचिए ना कि भाजपा की स्थिति क्या हो गई है। ये लोग बोरोड प्लेयर से मैच जीतने का सपना देख रहे हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो किस दल में थे, अभी जिनको अध्यक्ष बनाया है वो भी हमारे दल से गए हुए हैं। तो ट्रेनिंग हर कोई हमारे ही यहां से लेकर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरती है और दूसरी तरफ इनके पास, इनके कुनबे में खुद लोग नहीं है। इतने लंबे समय तक चेहरा नहीं था, नीतीश कुमार जी के चेहरा पर सत्ता में बने रहे और अब हमारे ही यहां से जो लोग जा रहे हैं उनको बना रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमारी ही पार्टी के नेता अलग जाकर नई पार्टी बनाते हैं, उससे वो खुश हो रहे हैं। तो आपके यहाँ की भी जानकारियां हैं और अब बीजेपी के साथ जुड़कर भी उन्हें अच्छे खासे वक्त हो चुके हैं। 2018 से 2023 का सफर उन्होंने भी तय करके अपनी लॉयल्टी तो दिखाई है। विभा जी, कोई कॉन्स्पिरेसी थोड़ी चल रही है कि हमारे यहाँ की जानकारी वो पास कर देंगे तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ जो कुछ होता है सार्वजनिक मंच पर होता है। हम लोग जनता के बीच अगर अपनी बातों को कहते हैं, और नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने भरोसा जताया है उस गठबंधन पर, वही सम्राट चौधरी, अभिषेक, वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। आज अध्यक्ष बनने के साथ ही उनका ये आक्रामक बयान आना कि नीतीश कुमार अब प्रासंगिक है ही नहीं बिहार के लिए। विभा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी खबरों को कवर लगातार करती हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाजपा के अंदर जो नेता हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ जितना जहर उगलेगा उनको उतना फायदा होगा। और सम्राट चौधरी जी के बारे में आप बता रही कि ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं, इतनी ऐसी भाषा तो लंबे समय से वो बोल रहे हैं। जब मंत्री थे
तो भी विरोध में बोला करते थे, और जब गठबंधन टूटा है तब से भी लगातार इनके कई नेता आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब उस कंपटीशन में सम्राट चौधरी जी जीत जाते हैं, उनको अध्यक्ष पद की कमान दे दी जाती है, तो शुभकामनाएं हैं, काम कीजिए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए। और आप जनता के बीच जाकर ये बातें क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग कभी जनता के बुनियादी मुद्दों की तो चर्चा करते नहीं हैं? आपके लिए अभी धनंजय गिरि जी को मैं सुन रहा था, जाति की चर्चा नहीं करते हैं हम लोग। अरे भैया, जब आपके प्रधानमंत्री जी, आपके सबसे बड़े नेता चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं पिछड़े का बेटा हूं, अभी जब व्याख्यान कर रहे थे सम्राट चौधरी जी का, उसमें जाति और वर्गों के विषय में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सम्राट चौधरी जी आते हैं और ऐसा काम वो करेंगे। तो हर जगह आप जाति को तो लेकर चले ही आते हैं, और आप लोगों ने सोचा कि जाति को आधार बनाकर राजनीति की जाए, धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जाए, ताकि उसका राजनीतिक लाभ आपको मिल सके। आपका चेहरा जनता के सामने है। आपके पुराने अध्यक्ष थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने नया अध्यक्ष बना लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आने वाले समय में अगर आपके पार्टी का जो काम करने का नजरिया, जो स्टाइल है, वो वही रहेगा, उससे आपकी पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला। और हमारी पार्टी तो जरा भी इस चीज को लेकर ना चिंतित है और ना हम इस पर चिंतन करते हैं। वो तो डिबेट आपने कर लिया, तो डिबेट में हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उस मुद्दे पर आ रहे हैं हम लोग। लेकिन जरा बताइए कि आप सोचते हैं कि लवकुश समीकरण आपके पास हो जाएगा? हर जगह हर समाज के लोग नीतीश कुमार जी के साथ। सवाल है राजेश राठौर जी, आपको लगता है कि जो तर्क बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं कि अशोक, सीधे तौर पर हमने जिन जिन नामों का जिक्र किया, जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी के पीछे जातीय समीकरण होते ही नहीं है। हम लोगों के बीच और पार्टी के बीच अपनी स्थिति दिखाते हैं, आक्रामकता से हम अपने इस पद को प्राप्त करते हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन जाति कोई फैक्टर नहीं है बीजेपी के लिए। विभा जी, सर्वप्रथम हम तो सम्राट चौधरी जी को कि एक नौजवान हैं, बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको शुभकामना और बधाई देते हैं कि उनके निष्ठा का लाभ भारतीय जनता पार्टी ले। लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उनके निष्ठा का लाभ ले पाएगी। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ विभा जी, इसलिए संदेह कि सर्वप्रथम वहाँ एक ऐसा वृक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी को पनपने नहीं देगा, जिसका नाम सुशील मोदी है। दूसरा कि सम्राट चौधरी अभी हमारे साथी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथी आरजेडी को कोसते आ रहे हैं। जंगल राज आज भी बोले उसे निकलना है तब जब वो 17 साल यहाँ सरकार में रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष किसको बना रहे हैं? जो आरजेडी में वर्षों मंत्री रहते हैं, सम्राट चौधरी जी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जिसको अभी हटाए हैं, आज हटे हैं, वो कहाँ थे? आरजेडी से चुनाव लड़के आए थे। तो जिसका बुनियाद अपना नहीं हो वो फिर अपनों की बात कैसे कर सकता है? तो मुझे संदेह इसलिए है कि ऐसे निष्ठावान सम्राट चौधरी का सदुपयोग शायद भारतीय जनता पार्टी कर पाए, क्योंकि सुशील मोदी ने ठाना है कि जब तक हमें भाजपा और बिहार में रहना है, भाजपा को नहीं पनपने देना है। तो क्या हुआ? लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 17 साल रही है, क्यों नहीं नंबर 1 की पार्टी हो पाई? क्यों नहीं वो अपना जनाधार तैयार कर पाई? क्योंकि उनका बुनियाद नहीं है। यही तो कोशिश सम्राट चौधरी के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आज से पहले किसी चेहरे को सामने लाकर चुनाव में गई नहीं। विभाज ये तो स्पष्ट हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना अपना जनाधार है, ना अपनी उनकी बुनियाद है, ना अपनी उनको विचारधारा है। बिहार में वो पनपना चाहते हैं तो आरजेडी के विचारधारा के साथ। इसीलिए ना संजय जायसवाल जी, ये तो परंपरा जो लाभ इस दल से उस दल और उस दल से इस दल में तो आप अच्छी बात करते हैं। ऐसी भी पार्टी नहीं है जहां पर इस दल से उस दल ना हुआ हो, दल बदल ना हुआ हो। ये तर्क आपका कैसे स्वीकार होगा? क्योंकि ये तो परिपाटी सभी पार्टियों के अंदर नजर आती है। मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे जरा जाने तो मैं लौटूंगी। राजेश राठौर लगा लेता है वो मेरे जैसा हो जाता है, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे भगौरा हो, चाहे दूसरे दल के हो। इनका चंदन कैसा है तो घोटालेबाज भी इनके चंदन मिल जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, दूसरे दलों का अपना विचारधारा। डॉक्टर संजय मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि बीजेपी कहा जाता है कि रणनीति में और अपने होमवर्क में काफी माहिर है, बिना होमवर्क किए, बिना रणनीति बनाए, बिना स्ट्रेटेजिकली किसी स्टैंड को लिए हुए सम्राट चौधरी का चयन तो किया नहीं गया है।
जाति सिर्फ एक बड़ा फैक्टर नहीं मानी जाएगी। जातीय समीकरण तो साधने की कोशिश है ही, चाहे पार्टियां इसे कितना भी नकारें। आक्रामक उनका तेवर रहा है, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ एक शून्य की जो स्थिति चेहरे को लेकर बीजेपी में हमेशा से रही है, जिस पर हमेशा प्रहार भी किया जाता रहा, वो काट के तौर पर भी सम्राट चौधरी को रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नहीं, अब चेहरे के तौर पर बीजेपी इनको रखने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो थोड़ा स्पष्ट होगा 2024 के चुनाव के बाद। लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी इनको दी गई है, तो अगर इधर विगत देख रहे होंगे लगातार, तो ओबीसी पर ही ये दांव खेल रही है बीजेपी। वो नित्यानंद राय हों, संजय जायसवाल हों या अभी सम्राट चौधरी हो, तो बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इस बात को सारी पार्टियां मानती भी हैं, इसी पर दांव भी लगाती है। भारतीय जनता पार्टी भी उस पर दांव लगा रही है। उनको पता है कि अगर नित्यानंद राय हमारे पास हैं, तो जो यादव समाज का वोट जो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है, जिस बात को हम लोग कहते हैं कि एमवाई का समीकरण है, उसको तो हम फ्रैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि भाई ठीक है, वो जो व्यवसायी समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन ओबीसी का ही एक बड़ा वर्ग, जिसको हम लोग लौकुश कहते हैं, और लंबे दिनों तक लौकुश का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। चूंकि लौकुश एक मजबूत ओबीसी का धड़ा है, लेकिन उसी लौकुश के नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में हम किसको ताजपोशी करेंगे, किनको ट्रांसफर करेंगे, वो तेजस्वी जी को। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी मैदान में आते हैं और कहते हैं कि भाई अगर लौकुश समाज ने इतने दिनों तक ये जिम्मेवारी आपको दी, तो फिर ये ट्रांसफर किसी लव या किसी कुश को क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसी दाव को सम्राट चौधरी के माध्यम से खेलना चाहती है कि भाई कल हम क्या निर्णय लेंगे, कल का मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी नहीं जो होगी। वोटर है या वोट बैंक है, वो अगर खिसके भी तो जाने के लिए उसके पास बीजेपी का रास्ता सीधे तौर पर नजर आ रहा हो। ये लक्ष्य साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल 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 एकदम सही समझिए आप। तो वो बीजेपी वही लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही है कि भाई लव और कुश का अगर एक बिहार में एक ताकत है, कहा जाता है ना कि अगर 14% 15% वोट अगर यादवों का है ओबीसी में, जो सबसे मजबूत ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, तो जो दूसरा है वो लौकुश समाज से आता है जिनका 11% है, और कुशवाहा 8% के करीब है या 7% के करीब है। सम्राट चौधरी पर दांव लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि भाई हमने तो आपको नेतृत्व दिया, हमने इनको विधान परिषद में नेता बनाया। कुशवाहा जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे, एक म्यान में आखिर दो तलवार होंगे तो होंगे कैसे। अगर उसी लौ कुश को साधने की कोशिश के तौर पर बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी दिखाती है, तो सम्राट चौधरी को सामने अध्यक्ष रखकर और भविष्य में कुछ और भी दिया जाए, तो फिर ये दोनों ही कैसे सधेंगे और बड़ा चेहरा कौन, किसे साधने की कोशिश हो रही है। धनंजय गिरी जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में कभी पूरे देश में विशेष दल होता था, अब शेष हो चुका, कुछ दिन में उसको अवशेष समेटे जाएंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लंबे समय तक राजद के नेता रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने राज्य बिता दी, अब कांग्रेस के अध्यक्ष है। दूसरा, बिहार में निराशा का प्रतीक बन चुके, नैराश्य का प्रतीक बन चुके नीतीश कुमार। जब भाजपा के तपे तपाए कार्यकर्ताओं की फौज के द्वारा खड़े किए गए नीति विहीन शासन के पर्याय बन चुके हैं, तब ये बिहार की जनता ने तय कर लिया कि इनको हटाने का, इस समंदर से पूछो खेल कश्तियां बदलने का, ये पार्टियां बदलने का, चोला बदलने का और विचारों का यू टर्न 24 घंटे एकदम पूरा 180 डिग्री का विचार। ऐसा देश में दो ही लोग बदलते हैं, या तो दिल्ली में केजरीवाल है, बिहार में नीतीश कुमार, जो जीवन भर लड़ते हैं जंगलराज के खिलाफ और उसी जंगलराज की गोद में बैठ जाते हैं। अभिषेक बिहार के विकास को किनारे रखे और खुद बौखलाहट दिख रही है ना विभाजी, गिरी जी की भाषा से बौखलाहट दिख रही है। अरे आप जानते हैं कि आपके पास प्लेयर नहीं है, बोरोड प्लेयर के दम पर आप मैच जीतने का सपना अगर देख रहे हैं और ये बातें अगर हम कह रहे हैं तो ये बौखलाहट क्यों आपको? अरे इतने दिनों से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता के सहभागी बन रहे थे, भाजपा फली फूली, तब नहीं याद आया, और अब जब नीतीश कुमार जी ने आपको त्याग दिया है उसके बाद ऐसी बेचैनी।
तीसरे बेचैनी नंबर क्या? का दल है। बेचैनी का हम जवाब बिहार में दीजिए ना। आज भी किस कितना पोजीशन में TTM है? करिएगा? हमने 17 सीटें अरे सुन लड़ते लेंगे हैं, 17 में 17 जीते, उसमें भी सुन विचार लेंगे किया सम्राट जाए। चौधरी जैसे इतना ही बोलने की आज आवश्यकता अध्यक्ष नहीं के है। मनोनयन हुआ, उन्होंने कहा कि लोकसभा 40 की 40 सीटें और नीतीश कुमार जो है प्रासंगिक ही नहीं है, लेकिन ये सब कुछ 2024 में उनकी परीक्षा के तौर पर पहले सामने होगा और उसके बाद उन दावों की हकीकत को देखा और परखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सम्राट बीजेपी को विराट बना पाते हैं या नहीं, सम्राट बना पाते हैं या नहीं, ये तो 2024 के साथ नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी तौर पर बिहार की सियासत गर्म जरूर नजर आती है। इस चर्चा में आज बस इतना ही। नमस्कार।